नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि मोदी केयर के नए प्लान में आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा कि भाई 50 पीवी की शॉपिंग करना आपको कंपलसरी है, चाहे जैसे करो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो गणित बताने जा रहा हूं, वो सही बात बताने जा रहा हूं कि किन लोगों को 50 पीवी की शॉपिंग करना जरूरी है। अगर आप मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आपको भी कंपलसरी है 50 पीवी की शॉपिंग करें, या 50 पीवी की शॉपिंग करनी है तो कौन से ट्रिक्स अपना के 50 पीवी की शॉपिंग करें जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो और आपका नुकसान कम हो। तो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगा कि उसके डाउनलाइन को ये बात पता हो या ये तरीके पता हो कि कब 50 पीवी की शॉपिंग करना जरूरी है। तो हो सकता है कई सारे अपलाइन मुझे गरियाएं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आपने ये बात क्यों बता दी, या हो सकता है वो मेरे बात से जस्टिफाई ना करें, सेटिस्फाई ना हो। लेकिन बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, जो मेरी टीम में लोग आते हैं, जो मैं उनको बताता हूं, वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 50 पीवी की कहानी की। तो 50 पीवी अगर मैं बात करूं पैसों में, 50 पीवी करने के लिए आपको, अगर मैं रेंज की बात करूं तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए आपको ऑन एवरेज खर्च करने पड़ सकते हैं 50 पीवी करने के लिए, अगर आप 40 से 50% तक के सामान लेते हैं, जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है ना। इसके ऊपर बात नहीं करते, इसके आगे बात करते हैं। अब मुद्दा यह है कि मोदी केयर का जो प्लान आया हुआ है वो 50 पीवी के ऊपर टिका हुआ है। अब 50 पीवी किनको करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले वो सुन लीजिए। किनके लिए कंपलसरी है 50 पीवी, वो समझ लीजिए। अगर आपकी रैंक डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाती है तो आपको आंख बंद करके 50 पीवी की शॉपिंग करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपका पे आउट नहीं बनेगा। लेकिन अब जो नया बंदा आपके साथ आ रहा है, जिसकी नई ज्वाइनिंग है, या हो सकता है जो व्यक्ति आपके टीम में डायरेक्टर रैंक पे ना हो, क्या उसके लिए 50 पीवी कंपलसरी है? चलिए केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप मोदी केयर में अभी के अभी ज्वाइन हुए हैं, है ना। ज्वाइन होते ही आपको बताया जाएगा कि 50 पीवी की शॉपिंग करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपके पास क्या क्षमता है 50 पीवी खरीदने की, मतलब 3 से 4 हजार रुपए का आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है, आपको 50 पीवी की शॉपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आंख बंद करके 50 पीवी की शॉपिंग कर लीजिए, उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसी पे केस दो, 50 पीवी के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए आपको 3 से 4 हजार के सामान खरीदने हैं, उतने पैसे आपके पास उस टाइम के लिए नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? ये कर सकते हैं कि पहली बार में आप 2000 की शॉपिंग कर सकते हैं, या 1000 रुपए, मिनिमम 1000 रुपए की शॉपिंग जरूर करिएगा। आपने उस समय 1000 रुपए की शॉपिंग कर ली, और एक हफ्ते 10 दिन बाद, ये जब भी पैसे आते हैं, आपने बचे हुए पैसों की शॉपिंग कर ली, या जितना भी पॉइंट्स बच रहा है उसके लिए आपने शॉपिंग कर ली, तो 2 से 3 बार बिलिंग करा के भी आप 50 पीवी पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, 15 तारीख से पहले तक आप कराएंगे तो आपको 10% का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और उसके बाद कराएंगे तो 10% का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका लॉयल्टी में काउंट होगा। चलिए इसी के ऊपर तीसरा केस स्टडी लेते हैं। क्या नॉन डायरेक्टर, जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उनके लिए 50 पीवी कंपलसरी है? अब यहां पे भी मैं आपको 2 केस स्टडी बता रहा हूं, वो बड़े ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली बार में आपको जो भी शॉपिंग करनी है 1800 रुपए का या 2500 रुपए का, क्योंकि 1800 या 2500 से शॉपिंग करके आपकी लॉयल्टी कंप्लीट मानी जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको आंख बंद करके 1800 मिनिमम या 2500 रुपए की शॉपिंग कर लेनी है, ताकि आपकी लॉयल्टी कंप्लीट मानी जाए। अब इसमें चाहे जितना पीवी हो रहा हो, बीवी हो रहा हो, वो बाद में आप देख लेना। अब यहां पे आपको देखना क्या, वो बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर आपके नीचे 4 लोगों ने, आपके डायरेक्ट फ्रंट लाइन में 4 लोगों ने 50-50 पीवी की शॉपिंग की है, तो पावर ऑफ 4, मोदी केयर की एक इनकम है पावर ऑफ 4, जो सिर्फ डायरेक्टर रैंक से नीचे लोगों को मिलता है, उसको पाने के लिए आपको 50 पीवी की शॉपिंग करना कंपलसरी है। तो आपको 50 पीवी की शॉपिंग करते हुए क्या डिसाइड करना है? अगर आपकी रैंक डायरेक्टर रैंक से नीचे है, अगर आपके नीचे 4 लोगों ने 50 पीवी की शॉपिंग की है डायरेक्ट फ्रंट लाइन में, तो आप 50 पीवी की शॉपिंग कर लीजिएगा। कम से कम आपका 800 से 1000 रुपए का पे आउट बन सकता है, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। लेकिन अब आपने 50 पीवी की शॉपिंग कर ली, आपके नीचे 4 लोगों ने 50 पीवी की शॉपिंग नहीं की,
तो इतना कैशबैक नहीं आ रहा मोदी केयर के नए प्लान में, क्योंकि जो मैक्सिमम कैशबैक की रेंज है वो सिर्फ 6% है। तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने 30 पीवी की शॉपिंग की या 40 पीवी की शॉपिंग की या 50 पीवी की शॉपिंग की, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस केस में आप चाहे तो अपना पैसा बचा सकते हैं। 2500 की शॉपिंग कर ली, अगर उसमें 30 पीवी हो रहा है, 40 पीवी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस मंथ को ऐसे जाने दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। डायरेक्टर हो जाना चाहिए तो फिर आपको 50 पीवी करना है। डायरेक्टर रैंक से नीचे है तो दूसरी कंडीशन कि आपके नीचे 4 लोगों ने 50-50 पीवी शॉपिंग की है। अगर की है तो 50 पीवी कर लो, नहीं की है तो आप सोच सकते हैं कि आपको 50 पीवी करना है या नहीं करना। चलिए अब इसके आगे कहानी बताते हैं। कोई आदमी अगर आपके पास एज अ कस्टमर बन के आ रहा है, उसको नेटवर्किंग नहीं करनी, उसको काम नहीं करना है, तो उसके ऊपर 50 पीवी वाली माया मत थोपना, नहीं तो कस्टमर आपका कुछ सामान नहीं खरीदने वाला। जैसा कि आपको पता है कि जो खाने पीने का सामान है, जो डेली बेस के सामान है, उसमें पीवी बीवी बहुत कम मिलता है। और जो व्यक्ति आपके पास सिर्फ कस्टमर बन के आया, उसको कह रहे हो 50 पीवी शॉपिंग करो, 50 पीवी शॉपिंग करो, तो भाई साहब वो छोड़ के चला जाएगा। उसको अपने मन से शॉपिंग करने दो, उसको जो खरीदना है खरीदने दो, जितना पीवी बन रहा है बनने दो। पहले महीने उसके ऊपर बर्डन मत डालना 50 पीवी शॉपिंग करना, नहीं तो वो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा। हाँ, वो व्यक्ति अगर आपके पास नेटवर्किंग करने के लिए आया है, पैसा कमाने के लिए आया है, तो उसको 50 पीवी बता सकते। लेकिन पहली बार मैं आपको कहूंगा 50 पीवी वाला क्राइटेरिया अपने न्यू कस्टमर को मत देना या न्यू ज्वाइनिंग को मत देना, वो परेशान हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने मन का सामान नहीं खरीद पाएगा पहले महीने और आपने 50 पीवी का क्राइटेरिया डाल दिया, हो सकता है उसने तेल मसाले घी चाय पत्ती यही सारा सब रख दिया हो, और जो पे आउट बन रहा है, मतलब जो पैसा पूरा बन रहा है, वो 5000 6000 बन जाए, भाई साहब वो कस्टमर भाग जाएगा आपका, नहीं जुड़ेगा, करो अरे 5000 का सामान खरीदना पड़ेगा। तो पहले मैंने सब्र रखे। जो भी व्यक्ति आ रहा है 50 पीवी का, उसको बर्डन मत दे, उससे बोले जो आप सामान खरीदना चाहते हैं वो आप सामान खरीद लीजिए। फिर जब वो सिस्टम में आ जाए उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको सिखाइए, प्लान के बारे में डिटेल में बताइए कहाँ पे क्या सारी चीजें होती है, तब आप उसको 50 पीवी अगले महीने से करने को कह सकते हैं। हालांकि जो उसने सामान चूज किया है उससे 50 पीवी हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो बर्डन मत दीजिएगा। 1-2 पीवी से रुक रहा है तो आप रिकमेंड कर दीजिएगा। मान लीजिए 48 पीवी की शॉपिंग हुई तो आप बता दीजिएगा 50 पीवी की शॉपिंग करने से, अगर मोदी केयर का पावर ऑफ 50 का ऑफर चल रहा है तो आप उनको बता सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बर्डन मत दीजिएगा। अब सिनारियो ये होता है कि अगर आपके नीचे डायरेक्टर रैंक आप कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, पावर ऑफ 4 भी कभी ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, आपके नीचे 4 लोग 50 पीवी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो भाई साहब आप अपने मन के हिसाब से सामान खरीद लिए। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप घी खरीद सकते हो, आप तेल खरीद सकते हो, आप मसाले खरीद सकते हो, क्योंकि आप पीवी के माया से दूर हो, क्योंकि सेल्फ कैशबैक उतना आना नहीं है आपको। अब आप चाहे 40 पीवी शॉपिंग करो, चाहे 30 पीवी शॉपिंग करो, चाहे 50 पीवी शॉपिंग करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके टीम में जो सिर्फ अपना सामान खरीदते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में आपको 50 पीवी करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके नीचे कोई पैसा कमाने वाला नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है, तो 50 पीवी शॉपिंग करके करोगे क्या? जहां पे 50 रुपए का पे आउट बनना है वहां पे 60 रुपए का पे आउट बन जाएगा या 70 रुपए का पे आउट बन जाएगा। तो 20-30 रुपए का एक्स्ट्रा पे आउट बनाने के लिए भाई साहब आपके लिए कंपलसरी नहीं है 50 पीवी करना, अगर आपके पास कोई टीम नहीं है। हो सकता है इस बात से आप संतुष्ट ना हो, मेरे बात से कई सारे लोग इस पे बोलेंगे, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, ये वीडियो मेरा डाउनलाइन भी देखेगा। मैं अपने डाउनलाइन को यही बताता हूं, जब 50 पीवी की जरूरत है तब करिए, नहीं तो पहले विचार कर लीजिए। पहले 20-30 पीवी की शॉपिंग कर ली, आपने उस महीने काम किया, आपके नीचे टीम बन गई है, तो भाई साहब आग बन करके 50 पीवी कर लीजिए, क्योंकि मोदी का जो कोर प्लान है वो 50 पीवी के ऊपर ही डिपेंड है। और आप उस महीने काम करके 1100 पीवी का बिजनेस कर लेते हैं अपने टीम के माध्यम से, तो 50 पीवी तब भी कर लीजिएगा, तभी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर माने जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा सिनारियो है, कहानी है, कब आपको 50 पीवी करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद जितनी भी आप शॉपिंग करते हैं तो वाइजली करिए, दिमाग लगा के करिए कि मुझे 50 पीवी की क्या जरूरत है, या मुझे उससे ज्यादा जरूरत अपने मन पसंद के सामान खरीद लूं, या मेरे पास बिजनेस है तो मैं भी 50 पीवी कर लूं। तो ये सारा क्राइटेरिया पहले चेक कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि 50 पीवी एक्चुअली में इस महीने आपकी जरूरत है या नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिली होगी और एक नया एंगल मैंने आपको सोचने का दिया होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कब आपको 50 पीवी
करना चाहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अनफिल्टर बातें मैं आपको सिर्फ इसी चैनल पे बताता हूं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय